छात्र के परिजनों ने स्कूल में दिखाई दबंगई की अध्यापकों से मारपीट। बरेली के कुरमांचल नगर के सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल में अचानक बच्चों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई, जिसमें कक्षा 7 के छात्रों में एवं कक्षा 10वीं के छात्रों में आपस में लड़ाई हो गई। जब ये सूचना विद्यालय के अध्यापक व प्रधानाचार्य को हुई तो उन्होंने बच्चों के पास जाकर मामला शांत कराया, लेकिन उसके उपरांत आपस में लड़ाई करने वाले छात्रों में से एक छात्र अरमान स्कूल के पीछे वाली दरवाजे से अपने घर जा पहुंचा और अपने परिवार वालों को बुलाकर स्कूल ले आया। परिवार वाले लाठी डंडे लेकर स्कूल पहुंचे और छात्रों के साथ मारपीट करने लगे। स्कूल में हंगामा देख अध्यापक प्रधानाचार्य कक्षा में पहुंचे और परिजनों को लड़ाई करने से रोका, तो छात्र के परिजनों ने अध्यापक व प्रधानाचार्य के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। अध्यापकों को मारने की धमकी देने लगे। छात्र के परिजनों ने स्कूल के फर्नीचर व शीशे भी डंडे से मारकर तोड़ने लगे। घटना की सूचना स्कूल के अध्यापक मोहम्मद हनीफ ने थाना इज्जतनगर में की। देखिए स्कूल के अध्यापकों ने और क्या कहा। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ नाम है। कौन सा स्कूल है आपका? ये सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल है। क्या मामला हुआ था कल जो डंडा लेके चल रहा था? बच्चे आपस में लड़ गए, मुझे पता लगा, मैं ऊपर आया, मैंने बच्चों को बचाया, बस में शांत किया। तब तक वो बच्चा एक नीचे उतर के और पीछे वाले दरवाजे जाके घर वालों को बुलाना है। घर वाले पीछे दरवाजे से उसमें घुसे और डंडा लेके और वो आए उल्टे सीधे गाली गलौज, टीचरों से बदतमीजी की, मुझसे की, हाथापाई हुई। मैं समझा रहा था, मैंने कि हमने समझा दिया बच्चों को, फिर भी वो नहीं माने और बहुत ज़्यादा उठ पाया। बोले कि मेरे ऊपर 5 मुकदमे चल रहे हैं, एक और सही, और जान से मारने की धमकी देके और वो चले गए। बोले पुलिस भेज दी तो बहुत बुरा होगा, और ये चले गए। फिर उसके बाद हम लोग थाने गए तो वो हम पे दबाव बना रहे थे फैसला करने के लिए, तो हमने फैसले के लिए मना कर दिया। मैंने कहा जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। वो फिर उन्होंने हमारे खिलाफ वो दे दी कि बच्चों को प्रबंधक ने, उन्होंने तीनों भाइयों ने कमरों में बंद करके बच्चों को मारा। जबकि वो लोग डंडा लेके स्कूल में डंडा लेके वो स्कूल आए और हम लोग बच्चों को शांत करा रहे हैं। ये काम कोई प्रबंधक स्कूल वाला ऐसा तो कर सकता है कि किसी बच्चे को मारे या शांत कराए? और वो लोग दबंग टाइप के आए दिन झगड़ा करते रहते हैं, और जिनके नाम लिखवाए उन पर 3-4 मुकदमे ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं। पुलिस फिर भी कोई सुनवाई कल से कोई अभी तक वो नहीं हुई है, और फैसले के लिए बार बार दबाव बना रहे हैं, फैसला कर लो नहीं अंजाम बुरा होगा। जी मैम, आपके स्कूल में जो झगड़ा हुआ है, लोग बाहर के लोगों ने आके बच्चों को उसके साथ भी मारपीट की है, सुना गया कि स्टाफ के साथ भी की है, तो क्या पूरा मामला था? एक्चुअली उसमें इंटरवल का टाइम था सर जी, और बच्चे नीचे ही खेल रहे थे, इंटरवल था और सब लोग अपना लंच कर रहे थे। मैं भी ऊपर की बिल्डिंग में लंच कर रही थी जी। तो इंटरवल ओवर हो चुका था, तो अभी सब टीचर सब भी क्लास में जा ही रहे थे। मैं ऑलरेडी वहाँ थी क्योंकि मैं लंच कर रही थी। तो जो बच्चा आके बैठा क्लास में और तुरंत थोड़ी देर में वो उठ के दूसरे क्लास में चला गया कि जो लड़ाई हुई होगी उसको मारने। तो मैं पीछे पीछे गई, जब तक मैं पहुंचती वो लोग इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे थे कि मतलब मेरे बस की नहीं थी कि मैं छुड़ा पाऊँ। मैं मैम को कॉल मिला रही थी, मैं मतलब बच्चों को भेज रही थी नीचे कि आप जाइए और बुला के लाइए, लेकिन मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी थी, मतलब क्या करूँ क्या नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, तब तक बच्चों ने मैम को बुला लिया और मैनेजर सर भी आ गए। फिर ये हुआ कि उन लोगों को शांत करवा रहे थे, उतने में ही हम लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से बाहर से लोग आ गए और डंडे लेके आए और एकदम से मारने लगे। वो बच्चों को भी, मतलब कोई भी जो बच्चा उसमें शामिल ही नहीं था उसको मारा, सर का हाथ पकड़ लिया। और वहीं गैलरी में मैं भी वहीं थी, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कहाँ से जाऊँ, इधर से जाऊँ कि इधर से जाऊँ, तो उसमें मुझे भी लग गया सिर पे, और वही डंडा उधर हमारे स्कूल की विंडो पे भी लगा है जिसका कांच टूट गया है। सर को भी आई थिंक सो लगा है जी। इसकी शिकायत आपने पुलिस से की थी? पुलिस से की, कल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है सर। ठीक। देखिए स्कूल के छात्रों ने क्या कहा। बेटा क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में? 10th। आपके पैर में चोट लगी, किसने मारा डंडा? वो एकदम आए थे डंडा लेके, नहीं देख रहे थे किसी को, तो एकदम क्या कहते उंगली में लग गया था। और सर बोल भी रहे थे कि आराम से बात कर लो, तो सर पे भी ऐड रहे थे। वो प्रिंसिपल मैम को भी गाली दी थी उन्होंने। अच्छा जी। दबंग लोग थे ये? जी। और शीशा भी तोड़ दिया उन्होंने केजी क्लास का। पैर में आपके गंभीर चोट लगी काफी? जी। क्या नाम है आपका बेटा? आयजा खान। जी, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? सेंट सोल्जर पब्लिक स्कूल। अच्छा, कल यहाँ पे जो डंडे लेके आ गए थे लोग बाग, जी। क्या मामला था पूरा? 2 लड़के लड़ रहे थे, एक लड़के लड़ रहे थे और यहाँ पर नीचे लड़ाई हुई थी, हल्की थोड़ी हुई थी, ज्यादा नहीं हुई थी। तो सर ने बोला कि तुम लोग ऊपर चले जाओ
और ऊपर क्लास में मैं आ रहा हूँ, तो ये लोग ऊपर चले गए। हमारी क्लास के बच्चे शांति से बैठ गए थे, लेकिन फिर ये लोग दबंगी दिखाने हमारी क्लास में मारने आए थे। कौन कौन लोग थे? एक पीर घोड़ा का लड़का था सलमान, एंड दूसरा अरमान प्रतापुर का। अच्छा। हाँ। इनके हाथों में क्या था? हाथों में कुछ नहीं था, हाथापाई हुई थी ऐसे हाथों से। उस टाइम डंडे नहीं थे। फिर उसके बाद लड़ाई करवा दी थी, सब हो गया था। फिर अरमान गया था अपने घर जी कहने कि अभी मैं सबको पिटवाऊंगा। उसके बाद उसके घर वाले डंडे लेके आए थे सारे लोग। फिर लड़ाई हुई थी, उनने कि एक मैम के भी लगा था, एक बच्चे को, जो बच्चा नहीं था शामिल, उसको मारा बहुत जोर से यहाँ पर। अच्छा। हाँ।